किधर गई? इधर ही थी अभी तो इधर ही थी, पता नहीं किधर गई। निकल गई ये भी। मेरे पास आओ, यमन के पास आओ ना। कहाँ जा रही? ये भी निकल गई। ओफ अल्लाह, मैं कहाँ से इनको ढूंढूं? ये भी निकल गई। एक तो ये भागती जा रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही? कैसे इनको पकड़ूं मैं? इतनी मुश्किल से तो मैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मछलियाँ पकड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। म्याऊ, 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 म्याऊ। अम्मी, मैं भी दरख्त के ऊपर चढ़ के चेरी उतारूंगी। सुबह बखैर नजला साहिबा। मौला साहिबा, आयशा गुल, गुड मॉर्निंग। टीचर, सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? बागीचे में जा रहे थे, कुछ फल इकट्ठे चेरी करने। उतारने जा रहे हैं। अम्मी जैम बनाएंगी चेरी का। कितनी अच्छी बात है। अम्मी बताएं ना, बनाएंगी ना हाँ जैम? हाँ बेटा, बनाऊंगी। मौला साहिबा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे बताएं कि चेरी का जैम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिखा दूंगी। मगर नजला साहिबा, मैं तो जैम पुराने तरीके से बनाती हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब आप बनाएंगी तो मैं आपसे सीख लूंगी। जब अम्मी जैम बनाती हैं तो मैं चेरी साफ करती हूँ। शाबाश आयशा गुल। अरे नजला साहिबा, आप भी हमारे साथ आए ना। हाँ, टीचर प्लीज आ जाए ना। चेरी उतार कर खाएंगे भी और घर भी लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आ तो जाती, लेकिन हसन साहब ने आज शॉपिंग के लिए जाना है। चले, कोई बात नहीं, अगली दफा चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खैर से जाएं। अच्छा, हम चलते अल्लाह हैं। हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज आयशा गुल। अम्मी, आती हूँ बेटा। हेलो शरीन, तुमको पता है हसन साहब शॉपिंग के लिए शहर गए हैं। वो मेरे लिए खाना लेकर आएंगे, क्या पता तुम्हारे लिए भी ले आए। मुझे लगता है पिछली बार मेरा खाना कम आया था, इसीलिए नजला बेगम मुझे कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें दे रही हैं। कभी प्लेट में मुझे सूप दे देती हैं, कभी दही। आई, और वो दही बहुत खट्टा होता है। लेकिन तुमको तो कोई मसला नहीं है ना? सुन रही हो ना? शरीन, तुम भी अपने खाने का ध्यान रखना। तुम्हें पता है, जब से हम यहाँ आए हैं, हसन साहब और नजला साहिबा दोनों ही नेचुरल खाने खा रहे हैं। मुझे डर है कहीं ये लोग मक्खियाँ ही ना खाना शुरू कर दे और हमें भी खिलाना शुरू कर दे। मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नजला बेगम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। मैंने सुना है ईस्ट में लोग कुछ अच्छा खाना नहीं खाते। ईस्ट में खाने को बहुत कुछ है, बहुत मजे मजे की चीजें खाते हैं वहाँ के लोग। कोफ्ते, पास्ता, फ्राई चिप्स, कोरमा, बिरयानी और भी बहुत कुछ। इतने अच्छे खाने हैं तो वो हमें क्यों खाएंगे? हाँ, वो हमें नहीं खाएंगे। मियाओ। एक दिन नजला साहिबा तुमको भी पानी में डाल के पका डालेंगी। आई, हाँ, फिर कहेंगी खाना तैयार हो गया है और हमें ये खाना भी पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, लेकिन यमन का तो कोई पता नहीं। उफ, यमन। उफ, ये बिल्ली कितना बोलती है। हाँ बिल्कुल। ये इंसान हमें क्यों खाना चाहते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा हमारा? क्या बिगाड़ा है हमने इनका? क्यों करेंगे ये ऐसा? तुम इस बिल्ली की बातों पे यकीन कर रहे हो? मक्खियाँ इंसान के लिए बहुत छोटी हैं, वो नहीं खा सकते। फिर भी इस बिल्ली ने जो भी कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फजूल में इतना बोलती रहती है। मुझे भी। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। बहुत शुक्रिया आपका टीचर। अगले हफ्ते लाइब्रेरी की ओपनिंग है और ये सब आपकी वजह से है। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, हम सब ने काम किया। अगर टाउन के लोग इतना काम ना करते तो मैं भी ना कर सकती। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। ओपनिंग पर आपने ही तकरीर करनी है, ठीक है ना? दिल तो बहुत करता है, लेकिन बोलूँगी क्या? अरे टीचर, आप बोलना तो शुरू करिएगा। आपके लिए कौन सी मुश्किल बात है तकरीर करना? ठीक कह रहा हूँ मैं। जरूर अच्छा, आइएगा। ठीक है। शुक्रिया। जी। इन सब का यहाँ दिल लग गया है। हाँ, लगेगा ही,
क्योंकि ये शहर में रहना ही नहीं चाहते। नाजी का भी दिल लग गया है यहाँ। नाजी, नाजी, आ रहा हूँ। नाजी, 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 आ गया। जल्दी करो ना नाजी, मैच के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी आओ। अल्लाह हाफिज नाजली, मैं अब जाता हूँ। जब आऊंगा फिर मिलते हैं। देखो, जब आऊंगा तो फिर मिलेंगे, ठीक? इसे देखो, क्या कह रहा है ये? जब से यहाँ आया है काफी नॉटी हो गया है ये बच्चा। क्या बोलना है? हाँ, क्या करना है पता ही नहीं इसको। हर रोज कुछ ना कुछ नया ही कर देता है। न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं और वो भी सारे के सारे नॉटी हैं। हाँ, मेरा भी एक दोस्त है यमन, लेकिन हम इतने डिफरेंट हैं कि मुझे कभी भी उसकी समझ ही नहीं आती। यमन आ गया वो। वो मुझे सब बातें बताता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं चलती हूँ। नाज़ली, इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आ गई। क्या जल्दी है? क्या जरूरी बात है, बताओ। ग्रीन हाउस में एक झील है ना? क्या झील? वो क्या है? झील में बारिश का बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, कहाँ है? मैंने कभी यहाँ की झील नहीं देखी। यहीं पास है ग्रीन हाउस में। उसकी एक खास बात है, बताऊं तुम्हें? बोलो। कहीं उसके ऊपर ब्रिज तो नहीं बनाने लगे? नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर बड़ी मजे की मछलियाँ हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वहाँ का पानी ठंडा है? देखो नाज़ली, मैं तुम्हें मछलियों का कह रहा हूँ। मछलियाँ जो तैरती हैं। समझ गई। क्या तुम उन बेचारी मछलियों को खाने का सोच रहे हो? नहीं, मैं तो उनके साथ दोस्ती करने का सोच रहा हूँ। हम उनके साथ मिलकर फुटबॉल खेलेंगे। नाज़ली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? जाहिर सी बात है, मैं उनको खाने का ही सोच रहा हूँ और एक को तो मैं खा भी चुका हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम उन बेचारी मछलियों को खाने के लिए जालिम बन जाओगे? नाज़ली, मछलियाँ बहुत मजे की होती हैं। तुमने तो कोई मछली देखी ही नहीं और ना ही खाई है। अगर एक बार खाओगी तो तुम्हारा दिल चाहेगा बार बार खाओ। मुझे तो यहाँ से भी उनकी खुशबू आ रही है। अगर अभी मेरे सामने कोई मछली आ जाए तो मैं उसे भी खा जाऊँ। तुम क्या मुझे इतना ही बेवकूफ समझते हो? मैं जिस ऑरेंज फिश को जानती हूँ उसकी बहुत बड़ी टेल है और जब भी वो स्विमिंग करती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी टेल को देखना तो मुझे बहुत पसंद है। कहाँ है वो मछली? मैं भी तो देखूं उसकी टेल कितनी खूबसूरत है। दिखाओ ना मुझे नाज़ली। हाँ, उसकी टेल नजला साहिबा के हैंड फैन की तरह है। अच्छा, है कहाँ वो? क्या नाम है उसका? हाँ, शिरीन। नजला साहिबा के एक्वेरियम की गोल्ड फिश जो लाउंज में रखा है। बहुत मजा आएगा। मैंने आज तक गोल्ड फिश नहीं खाई। हो सकता है वो झील की मछलियों से भी ज्यादा मजेदार हो। क्या गोल्ड फिश? मैंने गोल्ड फिश पहले कभी नहीं देखी। क्या तुम मुझे वो गोल्ड फिश दिखा सकती हो? नहीं दिखा सकती। बस एक दफा प्लीज। तुमने क्या सोचा है मुझे पता है यमन। जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे वो भी मेरी दोस्त है। मैं अपनी आँखों के सामने तुमको उसे खाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। सुना तुमने? हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी आँखों के सामने नहीं खाऊंगा। दूर गार्डन में ले जाकर खाऊंगा। यमन, तुम कैसी कैट हो? तुम कैसी कैट हो? इतनी खूबसूरत मछली पास होते हुए भी उसे नहीं खाती। ताज्जुब है तुम पर। ओहो यमन, तुम क्या कह रहे हो? घर की मछली है, काफी मोटी ताजी होगी। बस एक दफा किसी तरह उसे पकड़ लूं। मुझे नाज़ली को मनाना होगा। देखो नाज़ली, मेरी बात को समझो। हर बिल्ली मछली खा सकती है। आज तक कभी भी शिरीन को खाने का ख्याल मेरे जहन में नहीं आया। तुम कभी भूखी नहीं रही ना। तुम्हारे आगे पीछे खाने को बहुत कुछ होता है। मुझे देखो नाज़ली, सुबह से शाम तक मुझे अपने लिए खाना खुद ढूंढना पड़ता है, नहीं तो भूखा रहता हूँ। तुम जो कह रहे हो मुझे पता है, लेकिन
मैं फिर भी फिश नहीं खा सकती। भूखी रहकर तो देखो। मैं चाहे भूखी रह के बीमार भी हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी एक फिश को नहीं खाऊंगी। और नजला बेगम की फिश शिरीन को तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। हाँ, समझ गया। गोल्ड फिश को खाना तो झील की मछली को खाने से भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी मुहाफिज जो है, तुम दोनों की लंबी उम्र हो। मैं ना नजला बेगम को उदास करना चाहती हूँ और ना ही शिरीन को। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा चलो, अब बस भी करो, मैं मजीद जिद नहीं करूँगा। अब मुझे झील पर जाना है, मछलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं चलता हूँ। बाय बाय। शिरीन, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। तुमको पता है ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। ओहो, फिक्र न करो हसन साहब, थोड़ी देर तक हमारा खाना लेकर आ जाएंगे। आखिर दूध वाला बाउल मिल ही गया। आओ मजे से पीते हैं। चलो ना, जल्दी करो। रुको, इतनी जल्दी मत करो। वो दूध नाज़ली ने क्यों नहीं पिया? कुछ तो है। छोड़ो ये सब, हमें बस दूध पीने से मतलब होना चाहिए और इधर उधर की बातें मत सोचो। चलो, इससे पहले कि दूध बिल्ली पी जाए। चलो, मुझे लगता है अब कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी बात पे यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। चलो आओ, दूध पीते हैं। तुमने फिर दूध नहीं पिया? ये मक्खियाँ भी कोई मौका नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? मैं गार्डन में तरबूज लगाऊंगा और एक किसान को जो चीजें चाहिए होती हैं, मैं वो सब ले आया हूँ। आपको तो कुछ पता नहीं है, फिर आप तरबूज कैसे लगाएंगे? ये क्या बात हुई नजला बेगम, तुम भूल गई? मेरे अब्बू भी किसान थे। हसन साहब, किसान तो आपके अब्बू थे। आपने तो कभी एक बीज तक नहीं बोया। कभी उनके साथ काम किया आपने? नहीं, लेकिन सीखने के लिए कुछ तो करना होगा। बाबा, खुशामदीद बाबा जान। थैंक्स बेटा, आज का दिन अच्छा था, लेकिन बहुत थक गया हूँ। बाबा, आज आपने बहुत काम किया है ना? हाँ बेटा, बहुत काम किया। सीडी ले आए हैं ना? ओह, माफ करना बेटा, सीडी खत्म हो गई थी। क्या खत्म हो गई? फिक्र ना करो, कुछ दिन तक आ जाएगी। मतलब मजीद इंतजार करना पड़ेगा? 1 महीना जल्दी ही गुजर जाएगा। क्या करूं? हसन साहब, नाज़ली का खाना लाए हैं आप? नाज़ली का खाना नहीं लिया। वो क्यों? भूल गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने लिस्ट ऐसे ही बनाई थी क्या? आपने लिस्ट नहीं देखी? मैं शॉपिंग की लिस्ट लेकर ही नहीं गया। हसन साहब, मैं आपको एक टांग पर खड़ा कर देती, लेकिन आपकी उम्र इसकी इजाजत नहीं देती। मुझे पता है नजला बेगम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, है ना? क्या? मेरा खाना भूल गए? पूरा 1 महीना खाना नहीं आएगा? मैं इतनी देर कैसे गुजारूंगी? मैं दूध और सूप से तंग आ गई हूँ। नाज़ली, तुमने ये क्या किया? नजला बेगम, नाज़ली, अगर मेरे बस में हो तो मैं अब नाज़ली को खाना ही ना दूं। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। मैं इस अजीबोगरीब खाने का एक लुकमा भी नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो बस मेरा ही खाना चाहिए। हसन साहब, कुछ दिनों से इसे ठीक खाना नहीं मिल रहा है। अब इसे खाना बंद कर देने की सजा देना अच्छा नहीं होगा। फिक्र ना करो नजला बेगम, इसको जल्द ही आदत पड़ जाएगी। तुम आओ मेरे साथ, घास कटवाओ। क्या घास? ठीक है, तुम ना आओ, मैं कर लूंगा। तुम्हारा मट्टी में क्या काम? मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन मैंने लाइब्रेरी की ओपनिंग के लिए एक स्पीच तैयार करनी है। ये स्पीच मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है नजला बेगम, जब तरबूज पक जाएंगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने काम ही नहीं किया। ऐसा करेंगे आप? मैं मजाक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता हूँ? ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, आप गार्डन का काम देखें। मैं जरा चेक करूँ कि आप खाने की चीजें भी लाए हैं कि वो भी भूल गए। नहीं नहीं, वो तो नहीं भूला, वो तो मैं लाया हूँ।
देखो जरा नाजली के काम, जानती भी है मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ, फिर भी शेरीन को अकेला छोड़ गई है। जितना मैंने सोचा था इतनी भी ये टेस्टी नहीं है। अब मैं झील पर जाकर मछलियां पकड़ता हूँ। यमन साहब, नाजली को भी कुछ खाने के बारे में बताओ। उसे बताओ कि घर के खाने के अलावा बाहर के खाने भी अच्छे होते हैं। उसको मछली पकड़ना सिखाओ और चूहे का शिकार करना सिखाओ। तुम सुन रहे हो ना यमन? हाँ म्याओ यमन। नाजली, नाजली आओ देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। कहीं मेरा खाना तो नहीं है तुम्हारे ये? लिए मैंने बहुत अच्छा सूप तैयार किया है। नहीं, फिर से सूप? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुमको भूख लगी है। ये सूप ले लो जल्दी से मेरी प्यारी बिल्ली। मियाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्या हुआ है बोलो तो। अम्मी, शिरीन नहीं है। शिरीन? अम्मी, शिरीन कहाँ चली गई? कुछ बताएं भी। शिरीन नहीं है। नहीं है। शिरीन थोड़ी देर पहले तो यही थी। ओ मेरे अल्लाह, कहाँ गई? क्या शिरीन नहीं है? शिरीन। अम्मी, क्या पता अब्बू ने पानी तब्दील करते वक्त बाग में रख शिरीन दी कहाँ हो जा और सकती बाद है? में भूल गए हो। एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। आखिर वो इसे बाग में क्यों रखेंगे? वो फिल्टर से पानी चेंज करते हैं, बाद में रख देते हैं। पानी भी इधर है, जार भी इधर है, पर शिरीन किधर है अम्मी? शिरीन कहीं नजर नहीं आ रही। हाय, यमन ने जो कहा, कहीं उसने तो नहीं खा लिया? हाय, शिरीन से तो ना उतरा जाता है ना भागा जाता है। कहीं सच में शिरीन के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। बाबा, शिरीन नहीं है। बेटा, तुम्हारी अम्मी ने सफाई करते वक्त शरीन को कहीं और रख दिया होगा। हसन साहब, काश ऐसा होता। जार बिल्कुल खाली है, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। क्या कह रहे हो? जार भी खाली है? यमन, मैंने तुमसे कहा था कि नाजली को फिशिंग के लिए ले जाओ, लेकिन मैं अपने घर की फिश को तो भूल ही गया। उफ यमन, उफ। नाजली को खाना नहीं मिला, कहीं उसने तो शिरीन को नहीं खा लिया। मैं भी जब छोटा था तो अम्मी मेरे लिए दलिया नहीं बनाती थी, तो मैं फ्रिज में रखी सारी चॉकलेट्स खा जाता था। बस चुप कर जाओ। नजला बेगम, नाजी, क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि शहरीन को नाजली नहीं खाया है? कैसे कह सकते हो तुम लोग? क्या तुम लोगों ने उसे खाते हुए देखा है? वो ऐसा नहीं कर सकती। बोलो, तुम लोगों को कैसे पता? हाँ, जवाब दो, बताओ मुझे। रुको जरा, मिलकर सोचते हैं। नाजी, तुमने आखिरी बार शहरीन को कब देखा? शिरीन किधर होगी? सुबह जब उसे खाना दिया, बाद में आप आ गए, फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपने? नजला बेगम, आपने आखिरी बार शहरीन को कब देखा? जब आप गार्डन में गए, मैं नाजली के लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई। टाइम होगा 3:50। जब तुम कमरे में सूप लेकर आई तो कमरे में कोई भी चीज तुम्हें अजीब सी लगी? अरे, आप क्या कह रहे हैं? नजला बेगम सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनकर और सोचकर जवाब दो। समझ गई आप? मुजरिमों, सब ध्यान से। डिडक्टिव हसन साहब काम पर लग गए जब हैं। मैं तहकीक कर रहा हूँ तो तुम चुप रहोगे, समझ गए? नहीं तो तुम्हें सजा दूंगा, और सजा ये होगी तुम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ठीक है बाबा, मैं चुप हो गया।
हसन साहब, माफ करना डिटेक्टिव साहब, मुझे पता है शिरीन के साथ क्या हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता लग गया है। मुझे भी पता चल गया है। म्याऊ। हाँ, मतलब शरीन के साथ क्या हुआ है बस मुझे ही नहीं पता। हाँ, मुझे यकीन है कि शिरीन को नाज़ली ने खा लिया है। हसन साहब, मैंने कई बार नाज़ली को फ्रीजर से कुछ खाते हुए देखा है, और देखो अब शिरीन को भी खा गई है। क्या मतलब? शिरीन मैंने खा ली? नजला बेगम, ये फजूल बात है। नाज़ली ऐसे नहीं कर सकती। मुझे भी लगता है नाज़ली ने खाया होगा, क्योंकि मैंने नाज़ली को एक बार जार के पास जाते देखा था। आपने भी देखा जब उसने दूध गिराया? सुबह वाला खाना भी नहीं खाया था। मैं सूप बनाने के लिए चली गई। मैंने कहा था ना, उसका खाना अभी बंद नहीं करते। उफ, लगता है आपके सूप बनाते वक्त नाज़ली ने शिरीन को छुपकर खा लिया होगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, नाज़ली को आपने देखा था शरीन को खाते हुए? नहीं, लेकिन मतलब नहीं। और आपने नाज़ी साहब? मैंने भी नहीं देखा। हसन साहब, प्लीज कुछ तो बोले। हसन साहब, प्लीज बता दीजिए इनको। नजला बेगम, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जी बताएं, क्या हुआ था? जब मैं गार्डन में था तो मैंने मिरर से यमन को देखा। ये जरूर उसी का काम है। हाँ हाँ, उसी का काम है। हाँ, मतलब उस यमन ने हमारे शिरीन को खाया। अब मुझे पता लगा कि यहाँ क्या हुआ था। अब मैं शिरीन को कहाँ ढूंढूंगा? शिरीन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ नाज़ली। ओह शिरीन। हाँ, यमन के बच्चे, अब तुम ना तो विंडो से और ना ही गार्डन से मेरे घर आ नजला सकोगे। बेगम, बिल्लियां फिश खाती हैं, लेकिन इसके लिए हम एक बिल्ली को इल्जाम नहीं दे सकते। बाबा, नाज़ली भी तो बिल्ली है, लेकिन उसने क्यों नहीं खाया? नाज़ली को हम एक अलग से खाना देते हैं। मुझे पता है वो आसानी से एक फिश को नहीं खा सकती, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी एक बिल्ली ही है। बाबा, आपको पता है आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव हैं। आपने कैसे पता लगा लिया कि शिरीन के साथ क्या हुआ? हसन साहब, आप मेरे हीरो हैं। मुझसे शिरीन का ये खाली जार देखा नहीं जा रहा। आप ठीक कहती हैं। शिरीन। ठीक है नजला बेगम, मैं अब जब शॉपिंग के लिए जाऊंगा तो एक नई फिश ले आऊंगा। लेकिन 1 महीने बाद। लेकिन वो शिरीन की जगह तो नहीं ले सकती। मैं कल ही जाकर नई फिश ले आऊंगा। हाँ, और जो सामान भूल गया था वो भी ले आऊंगा। ठीक है? चले छोड़े, आज मैंने फिश बनाई है, बहुत मजे की, वो खाते हैं। नहीं अम्मी। मजाक था। हाँ, अब मुझे नई फिश से दोस्ती के बारे में सोचना होगा। एक बिल्ली और एक मछली से दोस्ती करेगी? कभी तुमने इतनी फजूल की बात सुनी है? हाँ, मैंने खुद इससे भी फजूल बात सोची क्या है। सोचा है? एक मेंढक से हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। बिल्कुल फजूल बात। मेरी बात तो सुनो, कितना अच्छा गाते हैं वो। किसी दिन हम भी उनका गाना सुनने चलेंगे और एंजॉय करेंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो?